कांग्रेस ने चुनाव में उतारा भगवाधारी। महंत रामसुंदर पड़ेंगे बीजेपी पर भारी। भूपेश का करीबी कर दिखाएगा कमाल। बीजेपी के दिग्गज को हराकर मचाएगा धमाल। वैसे तो आमतौर पर संत समाज की राजनीति बीजेपी के अंदर से होकर गुजरती है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के फायरब्रांड नेता साध्वी प्रज्ञा तक तमाम ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी के हिंदुत्ववादी चुनावी एजेंडे को बल देते हैं। लेकिन अब कांग्रेस भी इस सियासी दांवपेच को चलने में पीछे नहीं है। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में उसने ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट भगवाधारी महंत के तौर पर किया है। छत्तीसगढ़ के दूधाधारी मंदिर के महंत रामसुंदर दास को कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका सीधा मुकाबला बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल से होगा, जो कि इस सीट से लगातार 7 बार जीत हासिल कर चुके हैं। महंत रामसुंदर दास कांग्रेस के लिए खास क्यों हैं, अब ये भी समझ लीजिए। दरअसल बात दिसंबर 2021 की है, जब महंत रामसुंदर दास अचानक उस वक्त सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने रायपुर में हुई धर्म संसद का बहिष्कार कर दिया, और इसकी वजह थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हुआ यह था कि धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ खुले मंच से कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी, जिसे रामसुंदर दास बर्दाश्त नहीं कर पाए और बीच में खड़े होकर विरोध करने लगे। फिर उन्होंने खुद को धर्म संसद से अलग कर लिया। ऐसे में देखा जाए तो गोडसे विरोधी मानसिकता वाले महंत रामसुंदर दास के कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि रामसुंदर दास का कांग्रेस से पुराना नाता रहा है। कांग्रेस के टिकट पर वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। रामसुंदर दास का सियासी सफर 2003 में महंत रामसुंदर दास ने छत्तीसगढ़ के पामगढ़ से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। 2008 में महंत रामसुंदर दास ने जयपुर से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, लेकिन 2013 में उसी सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2018 में भूपेश बघेल की सरकार बनी तो उन्हें गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो महंत रामसुंदर दास कोई आम इंसान नहीं है। उनकी पहुंच राहुल गांधी तक मानी जाती है। सीएम भूपेश बघेल के साथ उनके नजदीकी संबंध भी हैं। वो अक्सर बघेल के साथ देखे जाते हैं। अब जब कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में अपना चेहरा बनाया है तो माना यह जा रहा है कि पार्टी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस इसमें कितना सफल होती है ये देखना भी बाकी है। बता दें कि 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। उसी दिन ये भी पता चलेगा कि कांग्रेस का भगवा दांव काम आया या नहीं, यानी कि महंत रामसुंदर दास या ब्रजमोहन अग्रवाल दोनों में से जनता किसे अपना प्रतिनिधि बनाती है, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प रहेगा। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।